तो बच्चों जो अगला हमारा टॉपिक है वो कौन सा होगा? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को अगर नॉर्मली हम लोग बोलें कॉमनली तो उसको बोलते हैं जो है चाइल्ड बर्थ। ओके, तो पार्चुरेशन में देखते हैं कुछ बातें हैं, उनको समझेंगे हम लोग वन बाय वन। तो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर पार्चुरेशन। चलिए, तो पार्चुरेशन में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्चुरेशन में। जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है और प्लेसेंटा भी वहां पर हो जाएगा करीब 9 मंथ के आसपास। हम बोलते हैं कि यहाँ पर फुल्ली डेवलप्ड क्या होगा यहाँ पर बच्चों? फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस होगा, फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस है और जो प्लेसेंटा है एंड प्लेसेंटा, यानी कि करीब करीब 9 मंथ के आसपास फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और प्लेसेंटा भी अच्छे से तो डेवलप हो ही चुकी है पहले से ही। ये जब कंडीशन आ जाएगी तो ये इंड्यूस कराएंगे, जैसे ही यानी कि पूरी तरीके से डेवलप हुआ एम्ब्रियो वैसे ही क्या होगा यहाँ पर इंड्यूस कराया जाएगा। इनके थ्रू सिग्नलिंग होगी, थोड़ी एक तरीके का रिफ्लेक्स जनरेट होगा जो इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, और उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे? फीटल इंजेक्शन इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ओके, तो यहां पर बच्चों क्या हुआ? जब पूरी तरीके से फिटनेस डेवलप हो गया 9 मंथ के आसपास, पूरे गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद में प्लेसेंटा तो वहां पर ऑलरेडी डेवलप थी, तो वहां से एक सिग्नल आएगा, एक इनवॉलेंट्री मैसेज आएगा जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब यहां पर मैं आपको मेंशन किए दे रहा हूं, ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है बच्चों, ये कैसा है? इनवॉलेंट्री एक्शन का। कैसा है? इनवॉलेंट्री एक्शन का। तो जो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जिसको हम बोल रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा? जो मदर का यूटेरस है, जो यूटेरस है फीमेल का, यानी कि मदर का जो वॉर्म है जिसमें बच्चा है, जो फीटस है, उसमें क्या होगा बच्चों? एक तरीके के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। क्या स्टार्ट होंगे? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। ओके, क्या स्टार्ट होंगे? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद में आप देखोगे यहां पर क्या होगा? जो मैटरनल पिट्यूटरी है उसके पास सिग्नल जाएगा। कहां जाएगा? मैटरनल पिट्यूटरी के पास में सिग्नल जाएगा। तो मैटरनल पिट्यूटरी के पास में सिग्नल चला गया। अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे क्या बातें होंगी। ठीक है, तो इतना समझिए, आप लोग इसको नोट करिए 1 मिनट। तो बच्चों मैंने बोला कि पार्चुरेशन में फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस होगा, प्लेसेंटा होगा, वो इंड्यूस करेगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को। इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे, यूट्रस वहां पर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा मदर का, और वहां पर मैसेज जाएगा किसको? मैटरनल पिट्यूटरी को। मैटरनल पिट्यूटरी के पास में जैसे मैसेज गया, वो क्या करेगी? तो हमें पता है एक बहुत ही बेहतरीन हार्मोन है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। तो ये बच्चों कहां से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस में बनेगा।
मदर के मैटरनल पिट्यूटरी से, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैं यहाँ पर मेंशन किए दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो आपको याद रखना है पीपी मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहां से ऑक्सीटोसिन निकलेगा और इस ऑक्सीटोसिन को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, क्या नाम है? पिटोसिन। क्वेश्चंस इस तरीके से भी आपसे अगर पूछता है तो आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन एक ही चीज है, ठीक है। तो मैटरनल पिट्यूटरी ने क्या किया, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसने क्या किया, ऑक्सीटोसिन या जो है आपका पिटोसिन को निकाल दिया, ठीक है। अब जब उसने निकाल दिया तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होगा, ऑक्सीटोसिन पहुंच जाएगा किसके पास में, तो आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन पहुंच जाएगा यूट्रेन की जो मसल्स है, यूटेराइन जो मसल्स हैं उनके पास, और वहां पर क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस को स्टार्ट कर देगा। तो ऑक्सीटोसिन अब कहां पहुंचा, रीच, कहां पर रीच हुआ, कहां तक पहुंचा, तो आप बोलोगे बच्चों कहां पहुंचा, यूटेरस के पास में, यूटेरस के जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पर आसपास में पहुंचा, और उस यूटेरस की जो मसल्स हैं उनमें क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा उसको इनिशिएट करवा देगा। तो यहां लिख देंगे कॉजेज स्ट्रॉन्ग, causes strong contraction, causes strong contraction in uterine muscles। तो जो मसल्स थी किसकी, मदर की, यूटेराइन मसल्स, वो अब और तेजी से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट करके और तेजी से क्या हुआ, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। अब जैसे इतनी बात होगी, जैसे इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा, आगे देखिए क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुए वैसे क्या हुआ, जो बेबी था या जो हम बोलते हैं जो फिटस था, उसमें क्या हुआ, जो एक्सपेंशन होने लगा, आप बोलोगे क्या होगा, एक्सपल्शन होगा ऑफ बॉडी। तो जो बेबी का बॉडी होगा उसका एक्सपल्शन होने लगेगा, यानी कि बाहर की तरफ आने लगेगा, और एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस। तो आप बोलोगे कि पूरी तरीके से अब बेबी धीरे धीरे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बाहर की तरफ निकलने लगेगा। तो वही मैंने लिखा, जो बेबी होगा, अब बर्थ होगा तो बेबी बोलेंगे बेसिकली, तो एक्सपेंशन ऑफ बॉडी होगा, जो है आउट ऑफ, हम बोल देंगे आउट ऑफ यूटरस। तो वो अब बच्चा कहाँ गया, यूट्रस के बाहर आ गया, यानी कि उसकी बर्थ हो गई, ठीक है। पीछे से हम जो लेके आए हैं उसी सीक्वेंस में फॉलो करिएगा। अब जब ये हो गया तो आप बोलोगे इन्फेंट की क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। तो यहां पर सिंपली लिख लेंगे इन्फेंट का क्या हो गया बच्चों, इन्फेंट का डिलीवरी हो गया, ठीक है, इन्फेंट का डिलीवरी हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इस सारी चीजों के पीछे जो मैकेनिज्म है, जो स्टेप्स हैं, उनको 3 पार्ट में बच्चों डिवाइड किया गया है। बेसिकली पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं डायलेशन, दूसरा जो बच्चों है उसको हम बोलते हैं एक्सपल्शन, और तीसरा जो बच्चों है उसको हम बोलते हैं आफ्टर द बर्थ क्या प्रोसेस होंगे, ठीक है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी सी बात मैं एक और आपके जहन में डालना चाहूंगा। यहां पर जब हम लोग ये बातें पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक हार्मोन होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन है बच्चों, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी को, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, किसकी फ्लेक्सिबिलिटी, तो बच्चों आप बोलोगे ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसको कौन इंक्रीज करवा देगा, रिलैक्सिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। अब रिलैक्सिन ने प्यूबिक सिम्फाइसिस, याद करिए जो रीजन मैंने बताया था आपको 11th में, इस तरीके से प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता था ये, तो इसको इसने लार्ज करा, फ्लेक्सिबल बना दिया। फ्लेक्सिबल बनाएगा तो बच्चा तो यहाँ पर था, बच्चा तभी तो निकल पाएगा जब फ्लेक्सिबल होगा, है कि नहीं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो रीजन था, प्यूबिक रीजन, वहां पर सिम्फाइसिस यानी कि साथ में मिलती है जहां पर दोनों बोन्स, वहां पर रीजन को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो उसको क्या किया उसने, जो है फ्लेक्सिबल बना दिया। और इसके साथ साथ में और क्या हुआ देखिए आप, तो वहां पर एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ
सैक्रोइलियक। तो सैक्रोइलियक, सैक्रो और इलियक दो टर्म से मिला हुआ है, तो हमें पता है सैक्रो और इलियक का मतलब क्या हुआ, सैक्रो और इलियक दो वहां पर बोन थी, सैक्रल और इलियक बोन, है ना। तो वहां पर जो आपका ज्वाइंट होता है, जो लिगामेंट होता है, उसको बोलते हैं सैक्रोइलियक। ठीक है। दूसरा देखिए, उसके अलावा और कौन सा होगा, एक और होगा बच्चों लिगामेंट वहां पर, सैक्रो कोसाइजियल। क्या होगा, सैक्रोकोसाइजियल। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, सैक्रोकोसाइजियल भी हो गया। तो लिगामेंट ऑफ सैक्रोइलियक एंड सैक्रोकोसाइजियल, ये दो जो ज्वाइंट होंगे यहाँ पर, उनके बीच में जो लिगामेंट होगा उसको भी ये क्या करेगा, फ्लैक्सिबल बना देगा। ठीक है। और जैसे फ्लैक्सिबल बनेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, आप देखोगे इस वजह से आप बोलोगे यहां पर क्या हो जाएगा, इट डायलेट द, डायलेट मतलब बिल्कुल नॉर्मल कर देगा, यूटेराइन, क्या, यूटेराइन सर्विक्स। तो जो सर्विक्स यूटेराइन की होगी, जो सर्विकल रीजन होगा, वो पूरा जो है क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा और आसानी से बच्चा बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आपको मिलेगा भी जब आप क्वेश्चंस करोगे, तो इसको जरूर याद रखना है आपको, रिलैक्सिंग करो। अब मैं स्टेप्स की बात करता हूं वन बाय वन, आराम से समझेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो स्टेप्स में देखिए बेटा क्या है, 3 स्टेप है। सबसे पहले देखिए हम बोलेंगे जो स्टेप है वो है डायलेशन। पहला स्टेप क्या है, डायलेशन। ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों क्या है, दूसरा है एक्सपल्शन, यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूं, एक्सपल्शन। और तीसरा हम देखेंगे आफ्टर बर्थ, ये भी पार्चुरेशन का ही पार्ट है, तो इसको बच्चों आप क्या बोलोगे, आफ्टर बर्थ। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डायलेशन में देखिए सबसे पहले क्या होगा यहां पर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। डायलेशन में कैसे होगा, तो सबसे पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, क्लियर है, हुआ कॉन्ट्रैक्शन, कैसे हुआ वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होगा, उसकी वजह से होगा, तो वो पीछे की बात थी। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ मदर का। ठीक है। शुरुआत में ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं 30 मिनट के पीरियड पे आते हैं। ठीक है, एक बार हुआ 30 मिनट, फिर हुआ 30 मिनट, तो ऐसे करके पीरियडिकली 30 मिनट्स पे चालू होते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और फिर बहुत रैपिडली आने लगते हैं। तो जो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्शन हुआ 30 मिनट पे स्टार्ट होंगे, फिर जो फीटस होगा, जो फीटस है उसका जो हेड होगा, जो हेड होगा वो बच्चों क्या करेगा, पुशिंग करेगा, पुश करेगा, किसको, पुशिंग अगेंस्ट द, किसको पुश करेगा, पुशिंग अगेंस्ट द सर्विक्स। तो सर्विक्स जो होगा उसको क्या करेगा, पुश करेगा पीछे से, ऐसे जैसे ये मान लो सर्विकल रीजन होगा ये ऐसे, इस तरीके से, अभी जो पीछे वाला डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पर ये बच्चा होगा मान लो, यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या करेगा, जैसे इसको पुश करेगा, ये बच्चे का हेड है, ये हेड रीजन हो गया, और ये आपका जो है ये सर्विकल रीजन हो गया। ठीक है। तो ये जैसे इसको पुश करेगा वैसे क्या होगा बच्चों, तुरंत ही वहां पर हमको देखने को मिलेगा जो बर्थ कैनाल होगी उसका डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे बर्थ कैनाल डायलेटेड। ठीक है, डायलेट हो गया बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल जैसे डायलेट होगा तो वहां पर अब और तेजी से बच्चों क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगेगा। मैसेज चला गया, ऑक्सीटोसिन और तेजी से रिलीज होने लगा, और जब ऑक्सीटेशन और ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गया निकलना, तो बच्चों क्या होगा, यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो भी तो बढ़ जाएंगे। पहले 30 मिनट पे हो रहा था, अब ऑक्सीटोसिन, मैंने बोला मायोमेट्रियम के पास रिसेप्टर है उसका, तो मायोमेट्रियम से आया ऑक्सीटोसिन मिला जाके, और जैसे बाइंड करेगा वैसे कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगे, तेजी के साथ होने लगेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन जो यूटेराइन होंगे मदर के, फीमेल के, वो और ज्यादा जो है तेजी से क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए
जब ये कहानी हो रही होगी तो हमें पता था जो बच्चा था वो पूरा क्या था, एमनियोटिक कैविटी में था। उसकी वजह से क्या होगा, एमनियोन जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, फूट जाएगी। और जब वो फूटेगी तो वहां से बच्चों क्या निकलता है, फ्लूइड रिलीज होने लगता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, बायोन्सी प्रोवाइड कर रहा था, वो अब क्या होगा, बाहर जो मदर होगी उसकी बर्थ कैनाल से बाहर आउटसाइड द बॉडी निकलने लगेगा थोड़ा थोड़ा। अब ये कहानी हो गई स्टार्टिंग की, डायलेशन की। अब एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। शुरुआत में एक्सपेंशन जो होता है 20 to 30 मिनट टाइम तक चलता है ये, ठीक है। और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है नियर अबाउट जो है आपका जो है 30 मिनट्स एक एक बार करके स्टार्टिंग में, फिर तेजी से होने लगता है। तो एक्सपेंशन जो है 20 से 30 मिनट का प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक्सपेंशन में देखिए, दूसरे पेन से मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। एक्सपेंशन में क्या होगा, जो आपका यूटेराइन जो वॉल होगी उसका कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ चुका है पहले से ही, तो हम बोल देंगे यूटेराइन वॉल जो होगी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। अब जब इंक्रीज कर गए, हेड जो होगा फीटस का वो बच्चों बाहर आ जाएगा, हेड ऑफ फीटस क्या हो गया, बाहर आ गया, कम्स आउट, ठीक है, बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब बच्चा बाहर आ गया तो क्या करेंगे वहां पर डॉक्टर, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें क्या करेंगे, कट कर देंगे, कट द किसको, कट द अम्बिलिकल कार्ड। तो जो मदर से अटैचमेंट था प्लेसेंटा से एम्ब्रियो का, अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है, और बच्चे को आराम से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए डायलेशन, एक्सपेंशन और उसके बाद में आफ्टर बर्थ क्या होगा। आफ्टर बर्थ आप बोलोगे, आफ्टर बर्थ 15 मिनट बाद, ठीक है, बाद लिख लो, आफ्टर लिख लो, जो लिखना हो लिख लो। 15 मिनट बाद क्या होगा, डिलीवरी के आफ्टर द 15 मिनट ऑफ डिलीवरी, प्लेसेंटा जो रिमेन होगी और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होगा वो सारा क्या होगा बच्चों, फीमेल जो मदर होगी उसकी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। आप लिखोगे यहां पर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एंड क्या, आप बोलोगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ किसका बच्चों पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड एक्सपेल्ड आउट। तो आराम से वो जितना सारा एक्स्ट्रा चीजें थी वो सारी बॉडी से मदर की बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है पार्चुरेशन की। सिरिंजियन के केस में अलग होता है, तो पार्चुरेशन एक नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है उसके केस में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर है। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा देखेंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे, ओके चलिए।